हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल NS स्टडी पॉइंट में एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पॉलिटी भाग नंबर 2 पार्ट 2 देखेंगे। इसमें आप देखेंगे भारत की नागरिकता देंगे। नागरिकता जो है, कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा गया है। भारत एकहारी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों को नागरिक नहीं हैं, बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया? भारत में नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता 1950 अधिनियम पर आधारित है और नागरिक में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। दोस्तों, नागरिक होने के कारण भारत का नागरिक होने के कारण आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। भारत का नागरिक होने के कारण आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ही है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद नंबर 5 ये कहता है कि नागरिकता अर्थात जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय भारत के अंदर थे। दोस्तों, अगला है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनकी नागरिकता नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अनुच्छेद 7 ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले ही लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, आर्टिकल 7 ये कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से चले गए लोग ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले ही लौट आए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों, आर्टिकल 8 कहता है, अनुच्छेद 8 यह कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने भारत की नागरिकता नहीं समाप्त होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में घूम रहा है और वहां पर नौकरी कर रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 8 कहता है। दोस्तों, अगला है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर आप कोई भारत के छोड़कर विदेशी नागरिकता ली है तो अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 9 के तहत लिखा गया है। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10, भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता चली जाती है। अनुच्छेद नंबर 10 के तहत अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी काम नहीं करता है। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद नंबर 11,
नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 5 विधियां दी गई हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां हैं। दोस्तों, पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के ही हों। जन्म के आधार पर यह कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के ही हैं, तो भारत के नागरिक हों तो इन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। दोस्तों, अगला है विदेशी में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर कोई लड़का या लड़की भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। एग्जाम्पल में शिखर धवन है। दोस्तों, अगला है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने अगर लड़ाई हुई वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई राज्य भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को भारत की नागरिकता दी गई। बांग्लादेश में 24 परगना जिले को नागरिकता दी गई है। दोस्तों, अगला है पंजीकरण द्वारा भारत में की नागरिकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली नागरिकता का प्रावधान पंजीकरण द्वारा किया जाता है। पंजीकरण इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि को राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। दोस्तों, इस विधि के तहत आपको नागरिकता में 5 साल नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत को में 5 साल रहना होगा और यह विधि राष्ट्रमंडल देशों द्वारा दी जाती है। दोस्तों, अगला है देशीकरण वैसा व्यक्ति जो किसी एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो भारत के एक ही भाषा को जानता हो और वह भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक और वह कला में निपुण हो और वह लगातार भारत में 10 साल तक रहता हो तो उस देशीकरण के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों, कुछ ओवरसीज नागरिकता देखते हैं। जैसे इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिद्धि समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। दोस्तों, लेकिन कुछ नोट दिया गया है। जैसे देश विरोधी काम करने वाला, पागल या हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा यह नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीजा क्या है? वीजा यह है कि किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। अगर किसी दूसरे देश में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने के लिए आपको वीजा लगेगा। इसी अनुमति को ही वीजा कहा जाता है। बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। बिना वीजा के किसी दूसरे देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट यह होता है कि पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से ही खुद की अनुमति लिए जाने को ही पासपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट यह है कि
अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपने ही देश द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।